लागत। लागत लागत क्या है? लागत का क्या अर्थ है? लागत का मतलब एक उत्पादक जो होता है, एक उत्पादक जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कारक तथा गैर कारक आगतों पर खर्च करता है उसे लागत कहा जाता है। मान लीजिए ये पेंसिल बनाना है और ये पेंसिल बनाने के लिए, इस पेंसिल को बनाने के लिए, पेंसिल का निर्माण करने के लिए जो भी कारक तथा गैर कारक आगतों पर क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। कारक तथा गैर कारक आगतों पर खर्च किया जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, कच्चा माल, श्रमिक, इन सब पर जो खर्च किया जाएगा वो लागत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लागत। तो एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक तथा गैर कारक आगतों पर जो खर्च किया जाता है उसे लागत कहा जाता है। उसे लागत कहा जाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका, आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। आगत क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये हमारे चार आगत हैं, संसाधन है, और इन पर जो खर्च किया जाता है वो लागत कहलाता है। इन पर जो खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। इन पर हम खर्च किस लिए करते हैं? ताकि किसी वस्तु का क्या हो सके? निर्माण हो सके। तो आगतों पर किया गया वह लागत कहलाता है। या फिर एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कारक तथा गैर कारक आगतों पर व्यय किया जाता है वो क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आगे है स्पष्ट लागत तथा निहित लागत। क्या है स्पष्ट लागत? स्पष्ट लागत का मतलब होता है उत्पादक द्वारा बाजार में खरीदी गई आगतों पर किए जाने वाले खर्च को स्पष्ट लागत कहा जाता है। जो उत्पादक है बाजार से जिन आगतों को बाजार से क्या करता है? खरीद कर लेकर के आता है, उन आगतों पर जो खर्च किया जाता है उसे स्पष्ट लागत की एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपकी फैक्ट्री जो है वो किराए पर है, आपको श्रमिक जो है मजदूरी पर क्या करते हैं? आपके यहाँ पर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये स्पष्ट लागत है। उन श्रमिकों को क्या देनी पड़ेगी? उन श्रमिकों को क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। उन श्रमिकों को मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये स्पष्ट लागत कहलाता है। या फैक्ट्री किराए पर तो उस पर किराया देना पड़ेगा, तो स्पष्ट लागत कहलाता है। वहीं निहित लागत की बात करें, निहित लागत जो होता है उत्पादक द्वारा स्वयं स्वामित्व आगतों के प्रयोग पर किए गए अनुमानित खर्च को निहित लागत कहा जाता है। अनुमानित खर्च को क्या कहा जाता है? निहित। यानी ये स्वयं स्वामित्व का है। स्वयं स्वामित्व का यानी खुद का है। यानी जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर घर के ही लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये स्वयं स्वामित्व लागत यानी निहित लागत कहलाएगी। या फिर फैक्ट्री जो है अपनी खुद की जमीन पर है, अपनी खुद का प्लॉट है, एरिया है, खेत है, तो वो निहित लागत कहलाएगी क्योंकि उसका किराया नहीं देना है। आगे है विक्रय लागत। वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया वह विक्रय लागत कहलाता है। जैसे विज्ञापन पर किया गया, जैसे विज्ञापन यानी वस्तु को आपने उत्पादन कर लिया, उत्पादन करने के बाद अब उसे मार्केट में बेचना है। मार्केट में आपके वस्तु की बिक्री तब तक नहीं होगी जब तक मार्केट में, बाजार में आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके उत्पाद के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी, तब तक आपके वस्तु की बिक्री नहीं होगी। तो विक्रय लागत वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए किया गया वह विक्रय लागत कहलाता है। आगे है अल्पकालीन लागत। अल्पकालीन समय की वह अवधि है जिसके अंदर कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कुछ कारक स्थिर होते हैं, कुछ कारक क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकालीन लागत अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ कारक परिवर्तनशील होते हैं। वो अल्पकालीन लागत कहलाता है जिसके अंदर सिखाया गया टीसी बराबर में टीएफसी जमा में टीवीसी, यानी जो कुल लागत होता है, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्ती लागत के जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। कुल लागत जो होता है, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्ती लागत जोड़ के क्या होता है? बराबर होता है। टीसी यानी कुल लागत, टीएफसी कुल बंधी लागत, स्थिर लागत, स्थायी लागत भी कहते हैं, टीबीसी कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। बंधी लागत क्या है या स्थिर लागत क्या है? बंधी या स्थिर लागत क्या होती है? बंधी लागत उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर कार्य की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। यानी ऐसा लागत है जो उत्पादक द्वारा मार्केट से स्थिर कारकों को
स्थिर कारकों या स्थिर सेवाओं को खरीदने के लिए या फिर भाड़े पर लेने के लिए क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। या आसान शब्दों में बोले, बंदी लागत वह लागत होती है जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन नहीं होता है, वो बंदी लागत कहलाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब आप 0 की इकाई का उत्पादन करें तो भी बंदी लागत 10 की है, उत्पादन की इकाई बढ़ते बढ़ते 6 हो गई तो भी आपकी बंदी लागत क्या है, 10। यानी इनपुट में क्या हो रहा है, सॉरी आउटपुट में चेंज हो रहा है, बट कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं है। यानी उत्पादन की इकाइयां घट बढ़ रही हैं लेकिन लागत अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है। ये बंधी लागत कहलाती है। बंधी लागत की ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स अक्ष के समानांतर बनता है, एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। टीएफसी जो होता है एक्स अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है। यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर टीएफसी क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये बंदी लागत। आगे है परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत टीवीसी, ये क्या होता है, ये बंदी लागत का ठीक अपोजिट है। परिवर्ती लागत जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से कारक में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी जो परिवर्तनशील कारकों पर क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। परिवर्ती लागतें वह लागतें हैं जो उत्पादक को उत्पादन के परिवर्ती कारकों, कौन से कारक, परिवर्ती कारकों के प्रयोग पर क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है, खर्च करता है उत्पादक। तो ये परिवर्ती लागत कहलाती है जिनका उत्पादन में परिवर्तन होने से लागत में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि बिजली का बिल, जब आप 0 इकाई का उत्पादन करें तो लागत कितना है, 0। जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं लागत भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका ग्राफ जो है नीचे से ऊपर दिखाया जाता है। यानी उत्पादन की इकाइयों और कुल परिवर्ती लागत में धनात्मक संबंध हो, यानी उत्पादन की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी परिवर्ती लागत भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये 0 से शुरू होता है, ये क्या होता है, 0 से शुरू होता है। लेकिन जो बंदी लागत होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है, कभी भी 0 नहीं होती है। जैसे मकान का किराया, बिल्डिंग का, फैक्ट्री का किराया आपने फैक्ट्री किराए पे ले ली, अब चाहे उसमें 1000 इकाई का उत्पादन करो, चाहे फैक्ट्री में ताला लगा दो, जो किराया तय हुआ है उसे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन परिवर्तनशील लागतों में क्या है, अंदर क्या है, आप उत्पादन करोगे तो लागत आएगी, उत्पादन करोगे तो लागत नहीं आएगी। आ गया था औसत लागत। औसत लागत उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाता है। प्रति इकाई लागत का मतलब इस एक पेंसिल का उत्पादन करने में कितने की लागत आ रही है। AC बराबर में TC अपॉन में क्यों, AC बराबर में TC अपॉन में क्यों। परिवर्तनशील यानी प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। एक पेंसिल का उत्पादन करने में कितने की लागत आ रही है, ये AC होता है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। AC बराबर TC अपॉन में क्यों, प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है, प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। औसत लागत के बंधे तथा परिवर्ती घटक, औसत लागत के बंधे तथा परिवर्ती घटक यानी सिखाया गया है कि जो औसत लागत होता है, औसत लागत जो होता है औसत बंधी लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। नहीं, AC जो है AFC और ABC के जोड़ के बराबर, यानी औसत लागत जो है औसत बंधी लागत और औसत परिवर्ती लागत के जोड़ के बराबर होता है। आगे सीखते हैं औसत बंधी लागत क्या है, औसत स्थिर लागत क्या है। औसत बंधी लागत, औसत बंधी लागत उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत है। उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाती है। यानी एक इकाई का उत्पादन करने में कितने की बंधी लागत आ रही है, उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाती है। उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत औसत बंधी लागत कहलाती है। AFC बराबर में TFC अपन में क्यों, AFC बराबर में TFC यानी उत्पादन की इकाइयों, जो कुल बंदी लागत है, कुल बंदी लागत को उत्पादन की इकाइयों से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है, तो AFC प्राप्त होता है। AFC बराबर में TFC अपन में क्यों। जो AFC का हम वक्र की बात करें, AFC वक्र की बात करें तो इसका वक्र जो होता है हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब ये लगातार कंटिन्यूसली लगातार क्या होता जाता है, घटता जाता है। लेकिन घटते घटते कभी भी शून्य नहीं होगा, ना तो एक्स को छुएगा, ना तो कभी शून्य होगा, ना ऋणात्मक होगा, बट लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, यानी लगातार घटता हुआ क्यों जाता है, क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर TFC क्या रहता है, स्थिर रहता है। और TFC स्थिर होने के कारण AFC लगातार क्या होता जाता है, घटता जाता है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होता है। तो AFC का जो आकार होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों होता है, कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर TFC स्थिर रहता है और TFC स्थिर रहने के कारण AFC लगातार क्या होता जाता है, घटता जाता है। आगे है औसत परिवर्ती लागत, प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाती है। औसत परिवर्ती लागत उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाती है। ABC बराबर में TVC अपन में क्यों, यानी उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत औसत परिवर्ती लागत कहलाती है। इसकी ग्राफ की बात करें तो इसका जो वक्र होता है वो U आकार का होता है।
ये यू आकार का होता है, पहले क्या होता है घटता है, फिर क्या होता है बढ़ता है, ABC। यानी TBC को क्वांटिटी से भाग कर दिया जाता है तो ABC आता है। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 6, 6.6 हुआ, 7.7 हुआ। यानी पहले घटता है फिर क्या होता है बढ़ता है। यानी ये यू आकार का होता है। यू आकार का क्यों होता है? यू आकार का होता है परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, परिवर्ती अनुपात का नियम के कारण ही ये क्या होता है यू आकार का। यानी जब MP क्या होता है जब बढ़ता है तो ABC घटता है, फिर MP जब क्या होता है घटता है तो ABC क्या होता है बढ़ता है। तो ABC यू आकार का होता है। यू आकार का क्यों होता है? परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ये क्या होता है यू आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ये यू आकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। सीमांत लागत MC, सीमांत लागत MC। सीमांत लागत क्या है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है, जब आप एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो जो कुल लागत है वो 20 की है। जब आपने 2 इकाई का उत्पादन किया तो कुल लागत कितने की है? 28 की। आपने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, कुल लागत में अंतर कितने का आया? 8 का अंतर आया। यह अंतर कितने का आया? 8। 20 से कितना हो गया? 20 से कितना हुआ? 28। 8 का अंतर आया, सीमांत लागत कहलाती है। यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, अंतर, सीमांत लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाला अंतर सीमांत लागत कहलाता है। इसका आकार जो होता है यू आकार का होता है। सीमांत लागत का आकार क्या होता है? यू आकार का मतलब क्या है? पहले MC बढ़ता है, पहले MC 10, 8, 6, 4, 4, फिर क्या होता है? पहले MC क्या होता है? घटता है, सॉरी, पहले MC क्या होता है? घटता है। 10, 8, 6, 4, 4, फिर 6, 8, 16। यानी क्या हो रहा है? फिर बढ़ता है। यानी पहले घटता है फिर क्या होता है? बढ़ता है। पहले घटता है फिर क्या होता है? बढ़ता है। इसका आकार यू आकार का होता है। इसका भी आकार परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ही यू आकार का होता है। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ही यू आकार का होता है। आगे है औसत, सीमांत तथा कुल लागत के बीच में संबंध। यानी AC, MC और TC के बीच में संबंध। AC, MC और TC के बीच में क्या संबंध है? पढ़ते हैं ग्राफ के द्वारा। यहाँ पर पहले पढ़ते हैं AC और MC के बीच में संबंध। ये AC है, ये MC है। AC जब AC MC से अधिक होता है तो AC घटता है। जब AC MC से अधिक होता है तो AC क्या होता है? घटता है। फिर जब AC और MC दोनों बराबर होते हैं तो AC न्यूनतम होता है। फिर जब AC MC से क्या हो जाता है? कम हो जाता है तो AC बढ़ता है। तो AC क्या होता है? बढ़ता है। क्या सीखा हमने? जब AC जो है MC से अधिक होता है तो AC घटता है। पर जब AC MC दोनों दूसरे के बराबर होते हैं तो AC न्यूनतम होता है। पर जब AC MC से कम होता है तो AC क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ लिखा हुआ, जब AC MC से अधिक होता है तो AC घटता है। फिर जब AC MC बराबर होते हैं तो AC न्यूनतम होता है। जब AC MC से कम होता है तो AC क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे ही MC और ABC के बीच में संबंध है, बस AC की जगह लगा देना है ABC। आगे है कुल लागत तथा सीमांत लागत के बीच में संबंध। TC और MC के बीच में क्या संबंध है? TC और MC के बीच में क्या संबंध है? TC और MC के बीच में संबंध। जब MC घटता है तो TC घटती दर से बढ़ता है। MC न्यूनतम होता है तो TC घटती दर से बढ़ना बंद करके बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। MC जब बढ़ता है तो TC बढ़ती दर से बढ़ता है। MC जब बढ़ता है तो TC बढ़ती दर से बढ़ता है। क्या सीखा हमने? जब MC घटता है तो TC घटती दर से बढ़ता है। MC न्यूनतम होता है तो TC घटती दर से बढ़ना बंद करके बढ़ती दर से बढ़ना शुरू करता है। फिर जब MC बढ़ता है तो TC बढ़ती दर से बढ़ता है।